तो नमस्कार दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर सीटेट की सीडीपी की टॉप 10 प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली है। हर रोज़ मैं आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा उनके एक्सप्लेनेशन के साथ, जो परीक्षा में आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। चलिए तो इसी के साथ इस सीरीज़ को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है कि विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो होगा पृथकता का सिद्धांत। ये हमने आपको पहले भी समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कथन दिए गए हैं। कथन ए है कि बच्चों और बचपन के बारे में समान आयकर दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। तर्क है, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। सही विकल्प इसमें आपको चुनना है। 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है बी की, क्योंकि बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया को सही व्याख्या है? तो ए है, बच्चे के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियाँ आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। बी, बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढला जा सकता है। सी, बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और उसमें ना तो कोई आनुवंशिकता की कोई कमी है और ना ही परिवेश की। बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशी कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो चौथा ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं आपको एकदम सही आंसर इसका दे रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। तो पियाजे का विकास सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि संवेदीगात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक, ये इसका सही क्रम होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? आलोचना की बात हो रही है। क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ें। पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था। पियाजे में विकास की प्रक्रिया को सतत माना था। तो इसमें जो बी होगा वो ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चों को नैतिक चिंतन, बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित किया जाता है? तो कोलबर्ग की आपने स्टेजेस पढ़ी होंगी, उन्हीं में से ये सीधा का सीधा प्रश्न पूछा गया है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मैंने पहले भी कहा है, जीन पियाजे हो, वाइगोत्स्की हो, कोलबर्ग हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फिर से पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियां जन्मजात होती हैं? तो जो स्कीमा बताया है जीन पियाजे ने, वो बच्चों में जन्मजात पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में है जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का समर्थ है, जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है, जो कि बच्चा जानता है और शिक्षक के विचार से जिसके बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। डी, जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे आपसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये सामाजिक संरचनावाद का उदाहरण होगा। जैसा समाजीकरण बच्चे के साथ होगा, वो व्यवहार भी उसी प्रकार का करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा 10th क्वेश्चन होगा, और मैं आपको 10 क्वेश्चन का सेट कराने वाला हूं। एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? बहुत से संसाधनों का प्रावधान, लचीलता, समूहीकरण, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, छात्रों की सक्रिय सहभागिता, एक संरचित पाठ्यक्रम और योग्यता। तो इसमें होगा पहला, दूसरा और चौथा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको कराए। इसी प्रकार से मैं रोज़ आपके लिए टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले 1 महीने में आपको मैं काफ़ी अच्छे प्रश्न सीडीपी के यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा।